हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 8th मैथ चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.3 के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का हल हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। देखिए, दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का हम चित्र बनाए हैं। समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहा जाता है? तो वैसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब होता है सामने सामने, जिसका सम्मुख भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक युग्म समांतर हो। मतलब समझे, सम्मुख भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। AD भुजा के बराबर होना चाहिए BC भुजा, और AB भुजा के बराबर होना चाहिए DC भुजा, तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और AD समांतर BC और दो युग्म, समांतर चतुर्भुज का युग्म क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। AD समांतर BC का और AB समांतर DC का होना चाहिए, तब समांतर चतुर्भुज होगा। और कहता है, और इसमें क्या है, सम्मुख कोण भी बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पे, A भुजा AB बराबर किसका होना चाहिए? DC भुजा का होना चाहिए, ठीक है। और AD भुजा AD बराबर किसका होना चाहिए? BC भुजा का होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा? सम्मुख कोण के हिसाब से, सम्मुख भुजा के हिसाब से बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा के हिसाब से ये सब बराबर होगा। अगला, AB समांतर हो जाएगा DC के, ये दोनों आपस में समांतर होगा, ठीक है। समांतर किसको कहा जाता है? जो दो रेखाएं जो आपस में कहीं नहीं मिलती है उसी को समांतर कहा जाता है, ठीक है। और देखो, AD समांतर BC का हो जाएगा। क्लियर है? इसमें ये समांतर है, ये सब क्या है? समांतर है। आगे हम जानते हैं, और इसका क्या होता है? संगत कोण, मतलब सम्मुख कोण भी बराबर होता है। जैसे कोण A का सम्मुख सामने सामने कोण कौन है? C, ये O हो जाएगा कोण C का, और कोण B बराबर हो जाएगा कोण D का। ये भी क्या होता है? सम्मुख कोण के हिसाब से क्या होता है? ये भी बराबर होता है। और विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब हो गया, ये जो भुजा, ये विकर्ण है A और C, विकर्ण जो है समद्विभाजित करता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आधा और यहाँ से यहाँ तक आधा विभाजित कर रहा है। सम मतलब बराबर बराबर, आधा दुई मतलब दो जगह बराबर बराबर हिस्सा में भाजित कर रहा है। और BD जो विकर्ण है ये भी दो भुजा में बराबर बराबर बढ़ता है। जैसे कि जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये है उतना ये। क्लियर है? यहीं से पहला क्वेश्चन हम लोग का बनेगा। चलिए, और क्या होता है? ये कोण और ये कोण, ठीक है, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। या ये कोण दोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसको कहते हैं आसन कोण। आसन कोण मतलब आसपास के कोण। इसके आसपास कोण ये है और इसके आसपास का कोण ये है, तो ये दोनों मिलके आसन कोण हो जाएगा। मतलब ये दोनों मिलके 180 डिग्री, या तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़े थे, पहला है इसमें AD जो बराबर है, किसके बराबर है? AD जो बराबर है, क्या BC के बराबर है? BC के बराबर है। किस कैटेगरी से AD के बराबर BC है? किस कैटेगरी से? तो कैटेगरी लिखेंगे सम्मुख। किससे है? सम्मुख भुजा के अनुसार क्या है? AD बराबर BC का है। क्लियर है? और दूसरा है कोण DCB। कोण DCB, ये कोण के बारे में कह रहे हैं। ये कोण और ये कोण का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा? ये कोण का सम्मुख कोण ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे कोण BAD। मतलब कहने का अर्थ हुआ इसका सम्मुख ये कोण हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा?
सम्मुख कोण के गुण से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अगला है ओ सी। ओ सी बराबर देखो क्या हो जाएगा, ओ सी, इसको ओ है, ये ओ दिया गया, जब विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहा तो ओ है, ओ सी यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर होता है, किसके कारण, ए सी के प्रति, ए सी जो है विकर्ण समद्विभाजित करता है। लिखेंगे ए ओ सी बराबर ओ ए के बराबर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण जो है, विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्लियर है। ये दोनों जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। और अगला चौथा है कोण एम, इसी तरह से दे दिया गया है आदमी को फंसाने के लिए, ठीक है। कोण डी ए बी, डी ए बी कहाँ है, डी ए बी, यानी कि ये कोण, डी ए बी ये कोण, और प्लस कोण सी डी ए, मतलब ये कोण दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये कोण दोनों मिलके कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का हो जाता है। क्या हो जाएगा, बोले थे ना 180 डिग्री का कोण होता है। ये कोण और ये कोण मिला के किस कारण से, आसन कोण से, आसन कोण के गुण से क्या होता है, ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है, या ये दोनों का योग 180 डिग्री, या तो ये दोनों का योग 180 डिग्री, या तो ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। निम्न समांतर चतुर्भुजों में, निम्न में समांतर चतुर्भुज दिया गया है, समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात मतलब जिसका मान पता नहीं है, एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है। इसी तरह से और क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये समांतर चतुर्भुज कह रहा है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें कि एक्स वाई जेड का मान नहीं दिया गया है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए हमको दिया क्या गया है, लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है, देखो कोण बी बराबर कितना है, 100 डिग्री दिया गया है, 100 डिग्री। समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण बराबर होता है। अब देखो कोण बी का सम्मुख कोण क्या हुआ है, कोण बी के सम्मुख कोण y है, तो लिखेंगे चूंकि कोण y बराबर भी 180 डिग्री हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होता है, तो कोण b 100 डिग्री है तो y भी 100 डिग्री हो जाएगा। किसके कारण, तो लिखेंगे कोण b के सम्मुख कोण के कारण क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो आप बोलेंगे इसीलिए देखो आप देखो क्या हो जाएगा, जब ये दोनों कोण पता चल गया, अब ये कोण या तो ये कोण निकालेंगे। अब हम जानते हैं ये दोनों कोण क्या होता है, ये दोनों कोण आसन कोण होता है, आसन कोण से लेंगे। जब ये कोण का मान पता चल जाएगा तो इसके संगत ये है पता चल जाएगा, या तो ये दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि इसका भी मान पता है इसका भी मान पता है, ये दोनों या तो ले सकते हैं, लेंगे चूँकि फिर से लिखेंगे, इसीलिए नहीं लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी ले लेते हैं, ये दोनों कोण लेते हैं, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, आसन कोण के कारण, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कोण बी का मान कितना है, 100 डिग्री प्लस और सी का मान x बराबर 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, इधर 100 डिग्री प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से 100 डिग्री को घटा देंगे, जो पहले है लिख लिया उसके बाद घटा दिए। क्लियर है। अब देखो x बराबर, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। x बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। क्लियर है।
आप देखो जब x बराबर 180 डिग्री आ गया तो ये देखो सी के x का सम्मुख कोण क्या है, z है, तो लिखेंगे चूँकि कोण z बराबर भी z बराबर भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, वो कैसे हो जाएगा, कोण x के सम्मुख कोण के कारण क्या हो जाएगा e, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए कह सकते हैं अतः x बराबर कितना, x बराबर कितना निकला 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री। आंसर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा का दूसरा नंबर है, ठीक है। ये चित्र दिया गया, ये कहा है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का सभी भुजाएं क्या होता है, बड़ा, सभी भुजाएं नहीं, सम्मुख भुजा बराबर होती है, ठीक है। अब देखो इसमें सम्मुख भुजा की काम नहीं है हमको, अगर ये दोनों मिल के क्या होता है, लिखेंगे कोण 50 डिग्री प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण प्लस ये कोण मिल के क्या हो जाएगा 180 डिग्री। वो किस तरह से होगा, आसन कोण से, तो लिखेंगे आसन कोण क्या होता है, आसन कोण के हिसाब से। इधर 50 क्या है प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 180 में से क्या करेंगे 180 डिग्री में से 50 डिग्री को घटा देंगे, ठीक है। जब घटा देंगे तो इसीलिए y बराबर आ जाएगा 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 डिग्री हो जाएगा। y का मान कितना आ गया 130 डिग्री। जब y का मान 130 डिग्री आ गया, y के सम्मुख कोण क्या है x है, तो कोण x बराबर हमको पता नहीं चल जाएगा, यहाँ कोण लगा दो, कोण x बराबर क्या हो जाएगा, कोण x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। वो कैसे, तो कोण y के सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण के हिसाब से हो जाएगा x का भी मान 130 डिग्री। अब देखो x का मान 130 डिग्री हुआ तो z का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा, हम अभी बताए नहीं थे, इसके बारे में बताएंगे, ये सवाल बता देते हैं तब तुम समझ लो, इसके बाद हम बता देते हैं क्या होता है। अगर ये रेखा को आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो दो समांतर चतुर्भुज के बीच में अगर जो एक रेखा तिर्यक रेखा गुजरती है तो इसके संगत कोण के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे कोण z बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि x का मान 130 डिग्री है तो z भी 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, तो कोण x के संगत कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा, कोण x के संगत कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसीलिए कह सकते हैं अतः x बराबर कितना है 130 डिग्री, y बराबर 50 डिग्री और z बराबर क्या हो जाएगा 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखो ये हो गया, जब दो समांतर रेखा, ये दोनों आपस में समांतर है, समांतर किसको कहते हैं, जब एक रेखा दूसरी रेखा से कभी नहीं मिलती है, जैसे रेल का पटरी कभी मिलती है नहीं मिलती है, तो ये दोनों आपस में समांतर। जब दो समांतर रेखाओं के बीच में एक रेखा दोनों रेखा को काटते हुए गुजरती है तो उसको तिर्यक रेखा कहा जाता है। तिर्यक रेखा में हो जाता है क्या हो जाएगा, ये कोण का संगत हो जाएगा और ये कोण का संगत हो जाएगा और ये कोण ऊपर वाला का संगत हो जाएगा और इसका संगत ये कोण हो जाएगा। हम यहाँ पे कोण दर्शा देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 नाम रखती है। तो इससे क्या होता है, जब संगत कोण कहेगा तो संगत कोण, देखो संगत कोण में क्या क्या आ जाएगा, संगत कोण में आ जाएगा कोण
एक का संगत कोण है, देखो कोण एक का संगत, इसका संगत कोण 5 हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा 5। कोण दो का संगत कोण 6 हो जाएगा, ऊपर वाला का संगत ऊपर वाला के साथ, तो कोण दो का संगत हो जाएगा कोण 6 के साथ, ठीक है। और कोण देखो कोण 3 का संगत कोण 7 होगा, नीचे वाला का कोण नीचे, कोण 3 का संगत क्या हो जाएगा कोण 7। और कोण 4 का संगत क्या हो जाएगा, कोण 4 का संगत हो जाएगा कोण 8। ये सब क्या है संगत कोण है। एक और इसमें होता है एकांतर, अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण होता है। एक होता है बाह्य एकांतर कोण, एक होता है बाह्य एकांतर कोण या एकांतर बाह्य कोण भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। 3 होता है, ठीक है। यहाँ से देखो, और देखो एकांत अंतः मतलब होता है अंदर कोण, अंदर का कोण कौन कौन है, ये अंदर का कोण है, और ये भी अंदर का कोण है, ये भी अंदर का कोण है, और ये भी अंदर का कोण है। ये हो गया अंदर का कोण। अंदर एकांतर कोण मतलब एक इधर का एक इधर का, एकांतर एक अंतर, एक इधर का तो एक इधर का। तो यहाँ से हो जाएगा कोण 3 का अंतः एकांतर कोण, या 3 का अंतः एकांतर, एकांतर मतलब एक इधर का एक इधर का, तो एकांतर 5 हो जाएगा, ठीक है। कोण 4 का एकांतर कोण 6 हो जाएगा, 4 का एकांतर कोण 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और बाह्य एकांतर कोण मतलब बाहर का कोण, बाहर का मतलब इसका इसके संगत बराबर हो जाएगा, कोण 1 का बराबर कोण 7 हो जाएगा, कोण 2 का एकांतर कोण 8 हो जाएगा। क्लियर है। एक चीज और सीख लो थोड़ा सा, जब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण के बराबर ये कोण होता है, और ये कोण के बराबर ये कोण होता है। इसको मान लीजिए 1 2 3 4 रख दिए, तो इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एक कोण एक के कोण 1 के बराबर कोण 2 है, वो किस तरह से शीर्षाभिमुख कोण से होता है, शीर्षाभिमुख कोण के कारण होता है, ठीक है। और कोण 3 बराबर कोण 4 होता है, इसी कारण से होता है। शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों बराबर होता है, मतलब इसका शीर्ष दोनों शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या होता है आपस में बराबर होता है। उसी तरह से हम इसी का यूज हम इसमें किए हैं, इसका संगत ये हो जाएगा, अगर ऊपर वाला रहता तो ऊपर वाला का संगत ऊपर वाला के साथ होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में ये है, कह रहा है इसमें भी समांतर चतुर्भुज है, एक्स और वाई, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको पता है, देखो क्या क्या पता चलता है इससे, क्या क्या पता है। ये देखो ये समकोण है, ये समकोण है, तो ये भी समकोण होना चाहिए। ये क्या है सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर यहाँ से क्या होता है एक्स बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण क्या है समकोण है, तो ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ पता है। आप देखो क्या पता नहीं है, कुछ पता चल रहा है, वाई का मान कैसे पता चलेगा, कोई है ये नहीं कुछ। हाँ एक चीज़ है, ये देखो यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से ये और ये क्या त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। उसी तरह से देखेंगे कोण वाई प्लस कोण एक्स, एक्स का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जब दो कोण का मान ज्ञात हो तो तीसरा कोण अपने आप ज्ञात हो जाता है, ठीक है। इसी से ये कौन नियम लगाए हैं, तीनों कोणों के योग के गुण से, तीनों कोणों के योग के गुण से, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के गुण से ये हो गया बराबर। आगे बढ़ते हैं। आप देखो कोण y प्लस 90 30 कितना होता है 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आप देखो इधर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोण y बराबर हो जाएगा जो पहले लिखा हुआ है लिख लो 180 डिग्री। आप इसको इधर लाना है तो 120 माइनस में। अब कोण y बराबर हो जाएगा 180 में से 120 घटा दो तो कितना होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, इसीलिए कोण y बराबर 30 डिग्री हो गया, ठीक है। जब कोण y बराबर 30 डिग्री हो गया
तो हम जेड का मान निकालना आसान है। अभी तुरंत बताएं, जब दो समांतर रेखा, देखो ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, जब दो समांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा, ये मान लो समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा के बीच गुजरने वाली ये इसका कोण, ये कोण के बराबर होता है, अंतः एकांतर कोण के हिसाब से बराबर होता है। जितना y है उतना z हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण z बराबर भी 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे? अंतः एकांतर कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 2 नंबर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से चौथा नंबर है 2 का 4 नंबर। ठीक है, 2 के 4 नंबर में कह रहा है ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक कोण ये भी समांतर चतुर्भुज, ये कोण 80 डिग्री है, ये x y z। तो यहाँ से देखो हमको पता चल जाएगा कोण y बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। वो कैसे? इसके संगत भुजा क्या है? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, संगत भुजा नहीं, सम्मुख कोण बराबर है। सम्मुख कोण बराबर होता है, लिखेंगे सम्मुख कोण के कारण क्या हो जाएगा, कोण y बराबर 80 डिग्री। और देखो ये भी हो जाएगा कोण z बराबर, कोण z बराबर भी 80 डिग्री हो जाएगा। वो कैसे? ये कोण देखो, ये दोनों आपस में जब समांतर है तो ये गुजर रहा है, तिरछी गुजरे या सीधा गुजरे, वो तिर्यक रेखा होता है। जब तिर्यक रेखा गुजरता है तो इसका संगत ये होता है, ऊपर वाला का संगत ऊपर वाला के साथ, बताए है ना। तो ये क्या हो जाएगा, संगत कोण के हिसाब से, संगत कोण के कारण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब बच्चा x, अब देखो x का मान पता है, अब देखो आसन कोण जानते हैं, इसका दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे कोण x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है। किसके कारण? आसन कोण के कारण। ठीक है, आप देखो कोण x का मान x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से कोण x बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 80 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, 100 बराबर 180 में से 80 घटा दो तो कोण x बराबर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। इसीलिए कोण x बराबर 100 डिग्री। कोई दिक्कत? x का मान निकल गया और z का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। ये z नहीं है, ये z होगा। देखो x का मान निकल गया, z का मान y का मान निकल गया और z का मान निकल गया। क्लियर है? ये हो गया आंसर। एक और सवाल है 5 नंबर, यहाँ देखो लास्ट सवाल है इसका, 2 का लास्ट है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज दिया गया, ये भी समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे देखो ये कोण दिया गया है 112 डिग्री और ये 40 डिग्री, ये z है और ये x और ये y है। अब ज्ञात कैसे करना है? आप देखो यहाँ से कुछ दिख रहा है, कोण इसके संगत कौन कौन हो जाएगा, संगत सॉरी इसका सम्मुख कोण, संगत नहीं सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, कोण y। तो यहाँ से लिखेंगे कोण y बराबर क्या हो जाएगा, 112 डिग्री। क्यों हो जाएगा? संगत सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और देखो यहाँ से z का मान पता चल रहा है, नहीं आप बोलेगा कि ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो जब दो कोण, ये त्रिभुज बन रहा है, देखो ये त्रिभुज, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ ये त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज एक कोण, दो कोण पता है तो तीसरा कोण निकल जाएगा इससे। तो अब कह सकते हैं कोण x निकलना है तो कोण x प्लस कोण y का मान कितना है, कोण y का मान 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। किससे? त्रिभुज के कोण के कोणों के गुण से, कोणों के गुण से मतलब त्रिभुज के, लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के गुण से, तीनों कोणों के योग के गुण से, कोणों के योग यहाँ लिख दो बीच में, योग के गुण से। ठीक है, अब देखो कोण x बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दो, 112
112 यहाँ प्लस हो जाएगा, 112 और 40 को जोड़ेगा तो 152 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब ये प्लस में इधर उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, घटा देते हैं तो कोण x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से 152 डिग्री को घटा दूँ, ठीक है। तो इसीलिए कोण x बराबर हो जाएगा 28 डिग्री। आप देखो कोण y का मान निकल गया, कोण x का भी मान निकल गया, z का नहीं निकल जाएगा। अब एक चीज़ पढ़े होंगे आप, ये दोनों, ये और ये दोनों रेखा क्या है, आपस में समांतर है। जब समांतर है तो ये जो एक गुजर रहा है ये तिर्यक रेखा, तो ये कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, अंतः एकांतर, एक इधर है एक इधर है, तो अंतः एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। लिखेंगे कोण z बराबर कितना हो जाएगा 88 डिग्री, क्योंकि कोण x। लिखेंगे कोण x के एकांतर अंतः कोण के गुण से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोण z बराबर भी 88 हो जाएगा। यहाँ पे जो आप कुछ बोलेगा तो वहाँ पे सर अंतः एकांतर कोण लिखे हैं, यहाँ पे यहाँ एकांतर अंतः कोण लिखे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, एकांतर अंतः कोण लिखो या अंतः एकांतर कोण लिखो, दोनों एक ही है, सेम ही है। यही हो गया आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री है। चलिए इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा रफ में। कोई चतुर्भुज है, हम 2 चतुर्भुज बना लेते हैं, एक ये चतुर्भुज हो गया, एक ये चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज है। इसका ABCD ABCD, यहाँ पे हमको कह रहा है कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। अब कहेंगे कि कोण D बराबर प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं। अगर ये लगता है कि ये कोण कितना है 90 डिग्री का है, ये दोनों 90 डिग्री का ई भी होना चाहिए प्लस 90 डिग्री का ई भी होना चाहिए बराबर, तब ना 180 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज 90 डिग्री हो सकता है। आप देखो ये चतुर्भुज हम क्या कह सकते हैं, ये देखो समचतुर्भुज बनाए हैं, ये देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है, ये दोनों भुजा जो है, ये कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री के बराबर हो भी सकता है। कोई कंडीशन में ऐसा अगर जो चतुर्भुज बना हुआ तो ये ऐसा समांतर चतुर्भुज बना है तो ये कंडीशन में ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हो भी सकता है, हाँ लिखेंगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों का योग 180 डिग्री। दूसरा कह रहे हैं AB बराबर DC 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। आप देखो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे कह रहा है AB 8 सेंटीमीटर है और DC भी 8 सेंटीमीटर है, और देखो AD ये है, ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ये देखो BC 4.4 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है क्या ये चतुर्भुज ABCD ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसके सम्मुख भुजा ये बराबर है, अब बोलेगा तो बराबर है सर, हो भी सकता है, नहीं। ये भुजा देखो, ये भुजा भी बराबर होना चाहिए कि नहीं, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर है या 4.4 सेंटीमीटर, ये ज़्यादा है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए कहेंगे नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है।
कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है कोण ए बराबर 70 डिग्री है, जैसे कि ये ले लो, मान लिया जाए ये कोण 70 डिग्री है, कोण ए का आ रहा है ना, इसको छोड़ दो, कोण ए 70 डिग्री का आ रहा है और कोण सी 65 डिग्री का आ रहा है। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज है? ये जो बना है ये 70 डिग्री और ये 65 डिग्री का समांतर चतुर्भुज है? नहीं है। ये भी बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 65 डिग्री है, क्या होगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे इसमें भी नहीं, लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि, लिखेंगे कारण भी देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। क्लियर है? आप देखो इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। ये जो चतुर्भुज कह रहा है ऐसा चतुर्भुज एक ही हो सकता है, वो भी कौन हो सकता है? यह एक पतंग हो सकता है। यह एक क्या हो सकता है? यह एक पतंग हो सकता है, मतलब यह एक पतंग है, पतंग ही हो सकता है। पतंग चलिए बना लेते हैं। ये पतंग बना लिए। इसका जो है ये एक पतंग हो सकता है क्योंकि इसके सम्मुख कह रहा है जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर है। दो सम्मुख कोण के माप क्या है? बराबर है। इसका कोण इसके माप के बराबर होगा। इसको क्या कह सकते हैं? पतंग कह सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये समांतर चतुर्भुज बना दिए। समांतर चतुर्भुज है कि आसन, दो आसन कोण, आसन को मान लीजिए, इसको मान लेते हैं आसन कोण, इसको मान लेते हैं। इसको जब आसन कोण मान लिए, ये कोण का क्या है? आसन, इसके आसन कोण हो जाएगा। आसन मतलब होता है आसपास के कोण। इसके आसपास के कोण ये है ना, इसके आसपास के कोण ये है, या तो इसके आसपास के कोण ये है। ये तो दूर का कोण है, ये आसन कोण, इसके आसन कोण ये हो जाएगा। बोल रहा है 3:2 के अनुपात में है। तो हम मान लेते हैं कोण ए को 3x मान लेते हैं, इस 3 अनुपात, इसको 2x मान लेते हैं। तो लिखेंगे या यही चीज लिखेंगे, माना कि कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर 2x। कोई दिक्कत? अब देखो आसन कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पहला कोण इतना माने, दूसरा कोण इतना माने, और आसन कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इतना प्लस इतना लिखेंगे 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। किसके कारण? आसन कोण के हिसाब से। क्लियर है? आप देखो आगे बढ़ते हैं। 3x 2x 3 2 5x हो जाएगा। 5x बराबर 180 डिग्री। अब इधर देखो x के साथ 5 गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 180/5। ठीक है, 180 डिग्री बटे 5। अब काटा दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और बचा 3 0 3 6 5 30, 36 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 36 डिग्री। जब x का मान 36 डिग्री आ गया तो अब करना क्या है? हमको तो इसका कोण ए का मान ज्ञात करना है। कह रहा है समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप, सभी कोणों, ई कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण के सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। लेकिन पहला कोण जो दिया है इसीलिए इतना, चूंकि हमको पता है कोण ए बराबर 3x है, 3x है। जब 3x है तो इसको लिख सकते हैं कोण ए बराबर 3x का मान 36 गुना 36 बराबर क्या हो जाएगा?
कोण ए बराबर हो जाएगा 36 तिया कितना होता है 6 तिया 18 का 8 बाकी रह 1 3 तिया 9 1 10 108 डिग्री का कोण हो जाएगा पहला। ठीक है, जब पहला 108 डिग्री का हो रहा है, यही बनाते हैं, जब पहला कोण 108 डिग्री का हो रहा है तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, कोण 8 ये निकल रहा है तो इसके सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण सी। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। किसके कारण से, कोण ए के सम्मुख कोण के हिसाब से। क्लियर है। फिर देखो चूंकि कोण कोण आप देखो चूंकि कोण बी बराबर क्या है, कोण बी बराबर 2x है। जब 2x है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण b बराबर 2 गुना x का मान देखो निकल के 36 आया है तो यहाँ पे गुना 36 डिग्री लिखेंगे। अब देखो कोण b बराबर हो जाएगा 2 गुना 36, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7 72 डिग्री हो जाए। जब b 72 डिग्री हो गया तो इसके सम्मुख कोण d है तो कोण d बराबर नहीं हो जाएगा, कोण d बराबर 72 डिग्री हो जाएगा। किसके हिसाब से, तो कोण b के सम्मुख कोण के कारण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यही हो गया आंसर। अब कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज के सभी कोण, देखो सभी कोण का रहा है, पहला एक कोण यहाँ निकल गया, सी 2 गो, एक बी 3 गो, एक डी 4 कोण निकल गया। ये आपको चिन्ह नहीं देना है, ये तो हम चिन्ह बताने के लिए किए हैं, ये निकल गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। दो आसन कोण, ये समांतर चतुर्भुज दिया गया, इसका दो आसन कोण का माप क्या है, बराबर है, सेम होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, ये कोण और ये कोण मान लेते हैं आसन कोण है जो कि समान है, बराबर है। बराबर मतलब इसको x मानेंगे, जितना ये है उतना भी ये होगा, ये भी x। तो लिखते हैं यहाँ पे हल में, माना कोण A तथा कोण B बराबर x। कोण A तथा कोण B बराबर क्या माने, x माने। चलिए हमको पता है चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना, सब कोण का माप ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज आसन कोण, आसन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आसन कोण ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। किस तरह से, आसन कोण के गुण से क्या हो जाएगा, कोण एक ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान क्या है x, तो लिखेंगे x प्लस x, कोण बी का भी मान x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब x प्लस x कितना हो गया 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब इधर 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, सॉरी इधर 2 गुना में है इधर कर दो, इधर दे दो भाग में। तो चूंकि इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 से कटा दो कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 90 बार में कितना आ जाएगा x बराबर, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। जब x का मान 90 डिग्री है, कौन x का मान देखो समांतर चतुर्भुज, ये 90 ये भी 90, ठीक है। जब दोनों का मान 90 डिग्री आ रहा है तो इससे हमको क्या साबित हो रहा है बताओ, इससे ये हो रहा है कि कोण ए का भी 90 हो गया, कोण बी का भी मान 90 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण सी बराबर, देखो कोण सी बराबर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा ना। सी ए के सम्मुख को, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है सम्मुख कोण के हिसाब से। और यहाँ देखो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर 90 डिग्री, किस कैटेगरी से, सम्मुख कोण। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण ए के सम्मुख कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर 90 डिग्री। आपको कोण डी बराबर भी हो जाएगा किसके हिसाब से, कोण बी के सम्मुख कोण के कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों
90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, सब कहा जाता है समांतर चतुर्भुज सभी कोण। देखो कोण एक्स किसको मानते हैं? ए, एक का मान 90, तो बी भी 90 हो जाएगा, सी 90, सी डी 90। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है संलग्न मतलब बगल में जो आकृति दिया, आकृति हो एच, ये हो जाएगा एच ओ पी ई, होप एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई जेड कोणों की माप ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड कोण की माप ज्ञात करना है। ज्ञात करने में प्रयोग किए ज्ञात जो करेंगे, जो प्रयोग होगा गुण को भी क्या करना है? लिखना है। चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो एक चीज दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज कह रहा है। समांतर चतुर्भुज ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्लियर है? अब एक चीज यहां से दिख रहा है क्या, देखो ये 70 है, ये क्या है? ये 70 डिग्री है। तो इसको क्या करते हैं, ये दोनों कोण मिलके ये रेखिक युग्म के हिसाब से ये भी हो जाएगा एक्स। इसको मान लेते हैं एम मान लिए। ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लिखेंगे यहाँ पे कोण एम प्लस 70 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये दोनों मिलके क्या होता है? 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोण एम बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 70 घटा दो। जब 180 में से 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? कोण एम बराबर 100, ये क्या हो गया? 110 डिग्री। ये 110 डिग्री हो गया। अब देखो ई एक्स समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये 110 आया तो ये भी क्या हो जाएगा? 110। तो लिखेंगे चूंकि कोण एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। वो कैसे? सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण के कारण क्या हो जाएगा? कोण एक्स बराबर 110 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स का तो मान निकल गया, अब निकलना है क्या? वाई जेड। अब देखो बाबू एक चीज हम सिखाए थे तुमको, फिर से सिखा रहे हैं। अगर दो रेखा आपस में गुजर रहा है, दो समांतर रेखाएं के बीच से एक रेखा कट करता है, तो ये कोण एक अंतर कोण होता है। सेम देखो ये कोण इसके एक अंतर होता है। सेम देखो इसी तरह से है, ये रेखा ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है? समांतर है। समांतर है तो ये क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद नहीं, तिर्यक रेखा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, सॉरी। ये तिर्यक रेखा का एक और एक इधर का कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण के हिसाब से लिखेंगे कोण y बराबर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। इसका एकांतर कोण y है, लिखेंगे एकांतर अंतः कोण। अंतः मतलब अंदर की कोण हो जाता है, अंतः एकांतर कोण। क्लियर है? आप देखो यहां से क्या निकल गया? ये आ गया 40 डिग्री, ये जेड। आप देखो एक चीज सोचो, एक चीज सोचना है क्या? अब देखो ये कोण जो पूरे है, ये पूरा कोण है, ये कोण जो है इसके क्या देखो तो ये दोनों आपस में समांतर है, समांतर है। इस तरह से भी निकल जाएगा। या तो ऐसा करते हैं, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री तो कोण जेड लिखेंगे, कोण जेड प्लस कोण एम प्लस कोण वाई बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। कोई दिक्कत नहीं। कोण जेड का मान पता नहीं है तो कोण जेड, तो कोण जेड प्लस एम का मान 110 डिग्री है, एम का मान देखो 110 डिग्री निकला है, प्लस कोण वाई का मान निकला है 40 डिग्री। यहाँ देखो 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखो कोण जेड बराबर जेड प्लस 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इधर देखो 150 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा कोण जेड बराबर 180
इधर प्लस उधर मैंने जो पहले था उसको लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे 150 को घटा देंगे, तो कोण जेड बराबर क्या हो जाएगा 150 में से 180 में से 150 घटाएंगे 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्स वाई जेड का मान निकल गया, ये हो गया आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है निम्न आकृति GUNS गन्स और RUNS रंस समांतर चतुर्भुज है। निम्न आकृति में देखो GUNS ये आकृति और RUNS ये आकृति रंस, x तथा y ज्ञात कीजिए, x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जब सम्मुख भुजा बराबर होता है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जब सम्मुख भुजा बराबर होता है तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में भुजा क्या होता है, बराबर होगा, तो लिखेंगे, लिख सकते हैं 3x बराबर 18 समांतर चतुर्भुज के हिसाब से, समांतर चतुर्भुज के कारण। अब देखो इधर 3x के साथ में क्या है, गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 18/3, इसीलिए क्या हो जाएगा 3 एकम 3 6 3 18, तो x बराबर क्या आएगा 6। जब 6 आ गया तो यहीं सब y का मान ज्ञात नहीं कर लेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं यह भी कहा है आमने सामने भुजा क्या है, पहला पुनः 3y - 1 बराबर 26, आमने सामने की भुजा, ये दोनों क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर इतना हो जाएगा, तो वही लिखेंगे इतना बराबर इतना। ठीक है, आप देखो इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3y बराबर 26 + 1, y बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में y के साथ उधर जाएगा तो भाग में, 26 1 27 27/3, यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 एकम 3 9 तिया 27। ठीक है, तो y का मान क्या आ जाएगा, इसीलिए y बराबर आंसर। क्लियर है, चलिए इसी तरह से दूसरा है RUNS। अब दो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण तो बराबर होता है, और प्रत्येक युग में क्या होता है, समांतर होता है, लेकिन हाँ समांतर चतुर्भुज को समद्विभाजित विकर्ण समद्विभाजित जो करता है, तो इतना बराबर यहाँ पे मान लेते हैं O है, RO इतना बराबर इतना दोनों बराबर होता है आपस में, और ये जो विकर्ण समद्विभाजित करता है तो ये समद्विभाजित मतलब समान समान, जितना ये है उतना ये होगा। ठीक है, बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं y + 7 बराबर 20, क्योंकि ये जितना ये उतना ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर y है। ठीक है, बराबर इधर 20 इधर 7 जो है प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर के उस पर जो है उसको लिख लेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 20 में से 7 जाएगा 13। क्लियर है, इसी तरह से ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे x पुनः x बराबर x + y बराबर 16, x + y बराबर 16, तो x + y का मान कितना आया 13 बराबर 16, तो x बराबर देखो इधर 13 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 16 - 13, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, क्या आ गया 3, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे या का चिन्ह लगा देते हैं, इसीलिए x बराबर 13, यही हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में। 9 नंबर में कह रहा है दी गई आकृति में रिस्क RIS के रिस्क तथा क्लू CLUE क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। आप देखो यहाँ पे ये जो कह रहा है RIS के ये चतुर्भुज, ये यहाँ ये जा रहा है, ये अलग अलग बनाते हैं, ये हो गया चतुर्भुज। ठीक है, ये चतुर्भुज कह रहा है। अच्छा पता है समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, ये इतना है तो इसका सम्मुख भुजा हमको निकालना है x का मान। अगर यहाँ x का मान निकालना है, एक ले लेते हैं ये ऐसा ऐसा। ठीक है, आप देखो ये कोण, अगर ये कोण दोनों का मान पता हो तो तीसरा मान निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर है, ये दोनों कोण अगर जो निकल जाए तो हमको पता नहीं चल जाएगा।
चल जाएगा। तो चलते हैं, बात करते हैं। अब देखो ये कोण और ये कोण, दोनों कोण मिलके कितना होता है 180 डिग्री। आसन कोण, ये दोनों क्या है आसन कोण है, तो लिखेंगे 120 प्लस कोण एस, कोण का मान एस है, 120 प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। किससे? आसन कोण से। आसन कोण क्या होता है? संपूरक होते हैं आसन कोण। क्लियर है? अब देखो 120 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोण एस बराबर हो जाएगा 180 में से 120 डिग्री घटा दो, तो इसीलिए कोण एस बराबर हो जाएगा 180 में से 120 घटाएंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। कोण एस का मान कितना आ गया, सॉरी एस यहाँ लिखना है, एक्स लिखा गया, कोण एस का मान कितना आ गया 60। ठीक, इसी तरह से देखो कोण ई का मान निकालना है, कोण ई का मान निकालना आसान है। ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। देखो ये सम्मुख कोण ये 70 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। आमने सामने की कोण है, सम्मुख कोण है, लिखेंगे कोण ई बराबर 70 डिग्री। कैसे? सम्मुख कोण की सबसे, सम्मुख कोण के कारण क्या हो जाएगा 70 डिग्री। आप देखो ये कोण भी पता चल गया, ये भी कोण पता चल गया, ये भी कोण पता चल गया। जब दो गो कोण पता है तो तीसरा कोण अपने आप निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो लिखेंगे कोण ई प्लस कोण एस प्लस कोण एक्स बराबर 180 डिग्री। देखो कोण ई प्लस कोण एस प्लस कोण एक्स बराबर 180 डिग्री लिखे ना, त्रिभुज के तीनों कोण के योग से लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। कोई दिक्कत? अब योग कर देते हैं। कोण ई का मान कितना है, देखो कोण ई का मान कितना है 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस कोण एस का मान 60 डिग्री, कोण एक्स बराबर 180 डिग्री। 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा 130 प्लस कोण एक्स बराबर 180 डिग्री। इधर 130 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, लिखेंगे कोण एक्स बराबर 180 में 130 घटा दो। ठीक है, जब घटा देंगे तो 100 कोण एक्स बराबर, इसीलिए कोण एक्स बराबर हो जाएगा 180 में से 130 घटाओ तो कितना बच जाएगा 50 डिग्री, 50 डिग्री। ये हो गया आंसर। क्लियर है? आप लोग का आंसर निकल गया। चलिए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 10 नंबर, बताइए कैसे यह आकृति पर समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। अब कह रहा है कौन सी दो भुजा समांतर है। देखो अगर जो ये कोण, ये दोनों कोण मिलके 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर है। अगर जो ये दोनों रेखा मिलके 180 डिग्री होता है तो हम कहेंगे ये और ये दोनों रेखा समांतर है। ये कोण मिलके 180 डिग्री हो जाए तो ये दोनों रेखा क्या है समांतर है। लेकिन हमको ये दिया गया, जो दिया है उसको लिखो। देखो जब दिया है कोण M बराबर क्या है 100 डिग्री, और देखो कोण L बराबर है 80 डिग्री। ठीक है, अब दोनों का योग अगर जो 180 डिग्री के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए 180 डिग्री का अगर जो बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे क्या है ये दोनों आपस में समांतर है। तो लिखेंगे कोण M प्लस कोण L बराबर 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। केवल M कितना है, कोण M 100 डिग्री प्लस L 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 100 प्लस 80 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आप कहेंगे जब ये दोनों आपस में क्या हो गया, दोनों मिलकर 180 डिग्री के बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं इसीलिए M समांतर KL है। कोई दिक्कत? जब ये दोनों है तो लिखेंगे पता है KL M N, यही कह रहा है। बताइए कैसे यह आकृति समलंब है, तो KL M N एक क्या है, एक समलंब है। क्लियर है? चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर का कौन सी ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC है। अभी तुरंत हम बताए हैं अगर जो दो कोण का मान 180 डिग्री होता है तो ये भुजा दोनों भुजा आपस में क्या होता है समांतर होता है। इसी तरह से देखो यहाँ दिया है कि
ए बी ये रेखा और ये डी सी ये दोनों आपस में समांतर है, तो हम कह सकते हैं ये कोण दोनों मिलकर कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम बनाएंगे इसको, लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। आसन कोण से आसन कोण हो जाता है, ठीक। आसन कोण से कोण बी का मान पता है 120 डिग्री है, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब जब 120 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे कोण सी बराबर हो जाएगा 180 में से 120 घट जाएगा, तो इसीलिए कोण सी बराबर हो जाएगा 180 में से 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। एक्स सी का मान क्या हो गया, 60 डिग्री। यही कह रहा था ज्ञात करने के लिए ना, कोण सी हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में कह रहा है कोण पी तथा कोण एस की माप ज्ञात कीजिए यदि एस पी समांतर आर क्यू है। ठीक है, इस क्वेश्चन में और कह रहा है कि कोण जो है ये कोण पी का मान एक से अधिक विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कोण भी दिया गया। जब देखो दिया गया है कि एस पी ये भुजा और ये रेखा आर क्यू ये रेखा दोनों आपस में जब समांतर हैं तो इसका योग इसके बराबर, ये दोनों का योग 80 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब समांतर रेखा होता है तो अब ये नहीं कर सकते हैं ये देखो समांतर चतुर्भुज रहेगा तब, जब ये दो रेखा ही समांतर है तो ये दोनों मिलकर 180 डिग्री नहीं हो सकता है। ये चीज याद रखना है इसमें। ठीक है, तो हम देखो कोण पी का और कोण एस का मान ज्ञात करेंगे। कोण आर का मान ये जो दिया गया है ये समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री दिया गया है, हमको निकालना है कोण पी का मान। लिखेंगे कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। वो कैसे हो जाएगा, आसन कोण से, आसन कोण से। ठीक है, अब कोण पी का मान नहीं है, कोण पी प्लस कोण क्यू का मान 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में 130 डिग्री। इसीलिए कोण पी बराबर हो जाएगा 180 में से 130 घटा देंगे 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? कोण पी का मान निकल गया। अब कोण एस की मान निकालना है। कोण एस की मान निकालना है तो यहाँ भी कह सकते हैं ये दोनों क्या है, आसन कोण है। लिखेंगे पुनः कोण आर प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। कैसे, आसन कोण से। क्लियर है? कोण आर का मान पता है 90 डिग्री प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। इधर 90 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोण एस बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसी तरह से कोण एस बराबर हो जाएगा, इसीलिए कोण एस बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? आप देखो कोण पी और कोण एस का मान ज्ञात कर लिए। आप कह रहा था इसमें क्वेश्चन में क्या पी का जो मान निकालना है एक से अधिक विधि से निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ। वो कैसे निकालना है वो भी बता देते हैं। क्या करना है, हाँ निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कोण पी लिखेंगे, कोण पी को ज्ञात करने का एक से अधिक विधि है, एक से अधिक विधि है। लेकिन ये क्वेश्चन में बोलेगा सर आप इतने लिखे हैं, नहीं वो चीज छोड़ दिए हैं, नहीं लिखे। ठीक है, तो कोण पी को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है। मान लीजिए ये कोण पता नहीं है हमको, ये कोण पता है 130 डिग्री, ये भी पता है 90 डिग्री, और कोण एस भी देखो यहाँ से निकाल लिए हैं 90 डिग्री। ये तीनों कोण जब पता है तो चौथा कोण नहीं निकल जाएगा, तो लगा देंगे यहाँ से। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है, तो वही लगा देंगे। तो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस बराबर 360 डिग्री। तो लिखेंगे वही यहाँ पे कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस बराबर 360 डिग्री। लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोण से, चतुर्भुज के चारों कोणों के योग से। कोई दिक्कत?
नहीं। तो कोण पी का मान नहीं पता है, तो कोण पी बराबर हो प्लस हो जाएगा कोण क्यू का मान कितना है 130 डिग्री, तो 130 डिग्री प्लस कोण आर का मान 90 और कोण एस का भी मान क्या है 90 आया है, तो लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, कोण पी बराबर हो जाएगा प्लस, आप देखो ये तीनों को जोड़ दो, एक साइड है 90 90 180, 180 में से 130 जोड़ो तो कितना हो जाता है 180 30 210 100 310 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो कोण पी बराबर हो जाएगा, कोण पी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, इधर ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में 110 डिग्री। इसीलिए कोण पी बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। जब 360 में से 310 को घटाएंगे तो 50 डिग्री बचेगा। ऐसे 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 3 गया खत्म, 50 डिग्री ये हो गया। एक से अधिक विधि से हम क्या करें पी का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।